नमस्कार मैडम, आपकी फिल्म का प्रीव्यू था जिसका नाम था सैयां भैल बेदर्दी। इस सैयां भैल बेदर्दी टाइटल ऐसा क्यों रखा आप लोगों ने? क्योंकि सैया है बेदर्दी इस फिल्म में। अच्छा। एक्चुअली हाँ, इसमें ऐसा कुछ हो जाता है जो सैया कुछ पल के लिए ही सही लेकिन बेदर्दी हो जाता है। अच्छा, इस फिल्म का स्टोरी अगर कुछ बता सकें, आधी अधूरी सही। हाँ, स्टोरी तो देखना पड़ेगा आपको थिएटर में आकर के। मैं ऑनलाइन सुना देती हूँ। बस एक अच्छी पढ़ी लिखी गरीब घर की लड़की है जिसके टैलेंट पे, जिसके संस्कार पे उसके जो ससुर होते हैं वो पसंद करते हैं और उसको बोलते हैं कि आप एक अच्छी गृहिणी भी हो सकती हैं, तो आप आइए और मेरे बेटे से आपको शादी करनी है और शादी करके मेरा घर संभालना है। बहुत बढ़िया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब कौन है? प्रोड्यूसर जी जो हमारे हैं वो पहली फिल्म है उनकी और बहुत ही सीधे इंसान है, पहले तो मैं ये बता दूं, और दिल के बहुत कूल, जिसको आजकल वर्ड यूज करते हैं कूल, मतलब मैन। और ये जौनपुर से हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर श्याम जी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं श्यामली हूँ इसलिए उन्होंने मुझे कास्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैडम असली बात जो बतानी है वो नहीं बता पा रही हैं आप। आपका बेदर्दी सैया है कहाँ? आपको लगता है इंटरव्यू में आपके साथ होना चाहिए? इसलिए तो बेदर्दी है, वो नहीं रहता साथ में, इसीलिए वो बेदर्दी है। क्योंकि जब जब जरूरत पड़ी है उसको तो वो आता ही नहीं है और हमेशा उसको गलत ही समझता है। समझाने की कोशिश भी करती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। देखिए, बात यह है कि जब मैं आता हूँ तो गर्मी अपने आप बढ़ जाती है। हाय एवरीवन, दिस साइड मनु कृष्णा और ये है हमारी हीरोइन श्यामली श्रीवास्तव। आज प्रीव्यू है सैयां भैल बेदर्दी का। एक मेहनत से बनाई हुई फिल्म, एक खूबसूरत फिल्म, एक अच्छी कहानी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने। कुछ बात की जाए शूट का, फिल्म कहाँ शूट किया है आपने? अच्छा, फिल्म शूट हुई थी मछली शहर में, जौनपुर उत्तर प्रदेश में है ये, और कुछ अंश इसका जो है यहाँ भी मुंबई में भी शूट हुआ है, जो आधा अधूरा काम बच गया था जी। कुछ ऐसा किस्सा बताए जो दर्शक उत्साहित हो, आप दोनों का कॉम्बिनेशन काम का कैसा था? किस्सा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ आपको। जब हम लोग सैयां भैल बेदर्दी शूट करने मछली शहर गए तो बहुत खुशी गए। अल्टीमेटली हम लोगों को इतने बड़े बड़े कीड़ों ने परेशान किया, ये भी घायल थी और मैं भी एकदम। बेदर्दी कीड़ा होता है ना, उसने एकदम चारों तरफ से काट लिया। फिल्म में भी देखेंगे हम लोग सूजे जरा नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्टिंग के बल पे संभाल लिए हम लोगों ने। मजाक कर रहा हूं। जितने भी हमने हमारे जो प्रोड्यूसर थे कमल जी पेशे से, वो एक डॉक्टर हैं और इसलिए वो सोचे थे कि कितना भी घायल कीजिएगा मैं बचा लूंगा, तो हमेशा वो दवा की किट लेके रेडी रहते थे सेट पे। आज यहाँ कटा है, कोई नहीं, मैं ये दवा देता हूँ, आप ठीक हो जाए। कहते हैं ना, जैसे फेस पे मेकअप लग जाता है, उन्होंने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी उस समय। हम इतना बीमार थे लेकिन दवाई नहीं दी उन्होंने। डॉक्टर साहब आइए, आप भी आइए, मिलाता हूँ मैं आप लोगों को अपने प्रोड्यूसर साहब से, कमल चंद जी, डॉक्टर कमल चंद जी। बहुत ही बेहतरीन इंसान और बहुत ही बेहतरीन एक्टर भी हैं, तो फिल्म में एक अहम किरदार भी निभा रहे हैं जी। अब इनसे क्वेश्चन कीजिए सर, कैसे किया दोनों को आपने कास्ट? हाँ सर, ये दोनों को आपने कास्ट कैसे किया? कास्ट मुझे अच्छा लगा इनका जो है। मतलब कैसे आप श्यामली को और कृष्णा को एक साथ दोनों को कैसा संगम कराया आपने? दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, इसीलिए जो है दोनों लोग को जो है सेट पे आपको दोनों ने कितना परेशान किया? परेशानी तो बहुत हुआ था, हम लोग ने किया था। आर्टिस्ट ने कितना परेशान किया आप दोनों को? कीड़ा ने किया था और कीड़ा ने जो बोल रहे हैं, कीड़ा ने बहुत परेशान किया था। हम लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं किए थे जी। हम लोग एक फैमिली की तरह थे और बहुत अच्छे से इन्होंने भी हमें फैमिली बना के रखा था। जितनी भी हमने फिल्में देखी, एक साफ सुथरी अब तक की कहानी बहुत रोचक होती जा रही है। कुछ खास क्या तैयारी किया था आपने? नहीं, कहानी बहुत बढ़िया है, पारिवारिक कहानी है जो है। और सैयां भैल बेदर्दी कुछ गलतफहमी के कारण जो है बेदर्दी हो जाता है जो है। बाद में उसको रियलाइज होता है कि मैंने गलत किया जो है, और उसके कारण जो है परिवार टूट जाता है जो है, गलतफहमी के कारण जो है। बाद में रियलाइज होने के बाद जो है उसको गलती का एहसास होता है, फिर वो चीज को महसूस करता है। बात की जाए कब तक दर्शकों के बीच में ट्रेलर और फिल्म आएगी? आपने आज पहली झलक देखी ली फिल्म की, ऑलमोस्ट फिल्म हमारी बिल्कुल तैयार है बनके। अब जब भी अच्छा मुहूर्त देखेंगे, हमें लग रहा है 1-1.5 महीने में दर्शक, 1 महीने में आप लोगों के सामने, 1-1.5 महीने में आप लोगों के सामने। यूं कहे कि अब लगन का सीजन चालू होता है, दर्शक के बीच में देखे कि मिले। हाँ,
हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है टीवी जो शादी विवाह का माहौल रहेगा तो मेरी जब फिल्में ज्यादा अच्छी से लोग अपने घर में भी लगा के देख सकते हैं, क्योंकि टेलीविजन के लिए भी ये फिल्म जारी है और थिएटर में भी उस समय मुझे लग रहा है कि चलेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म है और अच्छी फिल्में भी थिएटर में लग नहीं रही है और इसलिए फिल्मों को देख रहे होगे आप, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है हमारे ऑडियंस का, दर्शकों का। तो मुझे लग रही है कि मेरी फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है, इसके पोस्टर जिस तरह से बने हैं जो भी है लोगों को बहुत पसंद आएगी और वो एंजॉय करेंगे इस फिल्म को। आपसे एक पर्सनल सवाल। पर्सनल? जी नहीं, आप सर रहिए, आपको फिल्म में रहना जरूरी है। डर जाता ना हीरो, पर्सनल बोलो तो हीरो डर जाता है। पर्सनल का मतलब ये है कि आपको मैम लोगों ने देवी देवता के किरदार में देखा है, हाँ जी, हाँ जी। कभी साक्षात लक्ष्मी, कभी सरस्वती, कभी दुर्गा, कभी काली, और आपको अब दर्शक रोमांस करते हुए देखेंगे। क्या खास इसका रियल तैयारी किया है आपने? इसका तैयारी जो है मैं ही हूँ, मैं हूँ इसलिए रोमांस अपने आप निकल ही आता है हीरोइन के बाद। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और जैसे छवि जो थी मेरी माता छठी माई की, या जय माता तारा चंडी मेरी आने वाली मूवी है जिसके प्रोमो लोगों ने बहुत पसंद किए, टीजर आया था, मिलियंस व्यूज हो गए उसके। तो वो छवि को थोड़ा ऐसे आर्टिस्ट में चेंज करना चाहती कि मैं दिल से आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं हर तरह से एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे हर तरह का रोल मिलना चाहिए। तो इसलिए मनु जी के साथ ये मेरी पहली फिल्म है और जब इन्होंने, चूंकि नो डाउट कास्टिंग में इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, मनु जी का है, हमारे गौरव झा जी जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब ऑफर दिया तो मैंने मुझे लगा कि फिर इसमें भी कोई देवी बनना है क्या, तो बोले नहीं, ये अच्छी फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है और पूरी फिल्म के टाइटल जो है वो आपके ऊपर जा रहा है, इसलिए आप फिल्म को करिए। इन्होंने विश्वास किया कमल जी ने, और हमारे एक बहुत अच्छा, आप देख रहे होंगे अभी आपने एंजॉय किया है कॉमेडी जो कर रहे हैं, उनका भी नाम कमल ही है, तो कमल सौरभ जी हैं, वो भी मतलब जब आए फिल्म को लेकर के कि ये पूरी तरह से अभी बनानी है हमें फिल्म, ये नहीं था इनका पहले से डिसाइडेड नहीं था, प्री डिसाइडेड नहीं था कि हमारे कैमरामैन यही होंगे या हमारा लोकेशन यही होगा या हमारे हीरो हीरोइन यही होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने बड़े स्टार्टिंग से ला करके हमारे सामने रखा कि अब आप लोग सहयोग करिए और एक फैमिली की तरह हम लोग मिल करके ये फिल्म बनाए। जिस घर में आप देवी की तरफ पूजी जाती है, जो औरतें महिलाएं आपको पूजती है, हाँ जी, वो आपका ये रूप देख के आपको लगता है कि जी बिल्कुल, जिस तरह से मुझे महिलाओं का प्यार मिलता आ रहा है, ये फिल्म देख करके वो प्यार और मिलेगा और बढ़ेगा, क्योंकि इसमें एक गृहिणी का, एक स्त्री का जो होता है पत्नीवर्ता, मतलब पतिवर्ता जो स्त्री होती हैं जो पति के लिए ही सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, तो लोग मुझे उससे भी ज्यादा प्यार देने वाले हैं कि मेरे अंदर ये भी टैलेंट है। सर आपका किरदार देख के ऐसा लगता है कि जो दवा लेने वाले भाई साहब लोग हैं वो प्यार में पड़ के इस चीज छोड़ सकते हैं। देखिए ये दो क्वेश्चन है इसमें जी। देखिए शराब वैसे भी अच्छी चीज नहीं है, आपकी एंट्री ही उसी से हुआ है। देखिए अगर 2-4 लोग छोड़ दें तो मैं खुश होऊंगा, बट ऐसा होता नहीं। सिनेमा देख के कोई अपना ये 2-4-10 साल 15 साल से जो शराब पी रहा है, धूम्रपान कर रहा है, वो छोड़ देगा। बट एक कोशिश होती है सिनेमा के जरिए हम एक अच्छा मैसेज दे सकें। आगे शराब छोड़ता है, प्यार में पड़ के छोड़ता है, अपने परिवार के लिए छोड़ता है, तो हो सकता है 2-4-10 लोग अगर इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे तो शायद लाइफ अच्छी हो जाए। एक आखिरी सवाल जी, कुछ ऐसा वाक्य प्रोड्यूसर साहब का बताए आप लोग जो दर्शक जानना चाहते हैं। जी प्रोड्यूसर साहब, अच्छा प्रोड्यूसर साहब ये है हमारे और बहुत ही बेहतरीन इंसान है और बहुत ही प्यारे इंसान है। एक और प्रोड्यूसर साहब हैं और जो कि बहुत बेहतरीन, ऐसे गर्मी मैं बढ़ाऊंगा। हमारे एक और प्रोड्यूसर साहब हैं, को प्रोड्यूसर साहब हैं, उनका नाम है क्या है वही खुद ही बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छे कॉमेडियन हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और आ रहे हैं धीरे धीरे, थोड़े से मोटे हैं, जगह ज्यादा लेंगे। आइए रेड कलर की टी शर्ट पहन के मैं बोला धीरे धीरे स्वागत कीजिए कमल सौरभ जी का, बेहतरीन एक्टर और हमारे को प्रोड्यूसर भी हैं और सर को बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। सर हमने जहाँ तक फिल्म में देखा, कौन सा आपने तरीका आजमाया लड़की पटाने का? गूगल बाबा से पूछे थे सर। हमने एक्चुअली में बहुत कोशिश किया, सडन मेरे दिमाग में आया कि गूगल बाबा से पूछ लेते हैं, हो सके कुछ अच्छा सा आइडिया मिल जाए। तो वहां से कुछ मुझे आइडिया मिला और मैंने उसे उसी तरीके से कोशिश किया पटाने के लिए। और उसमें एक हकीकत घटना मैंने डाला था। एक्चुअली में जब मैं पढ़ता था, पता नहीं इंटरव्यू में बताना सही होगा कि नहीं होगा, कि एक लड़की थी जिसको मैं पटा रहा था, नहीं पट रही थी, तो मैंने कुत्ते का कान से किलनी निकाला, उसको मुआया और उसको क्या नाम है लकड़ी से लव लेटर लिखा।
देख लिया गंदगी और में। वो सेट कर दिया भाई। तो वही हमने और वही फिल्म में किया है। चलिए थैंक यू सर, आप लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सैया भाई बेदर्दी बहुत जल्दी आप लोगों की टीवी स्क्रीन पे होगी, आपके सिनेमा घर में कोशिश करेंगे हम लोग। प्लीज देखिएगा, प्यार दीजिएगा। एक और एक्टर हैं गौरव के झा, यहाँ नहीं है आज। हाँ नहीं है। और उदय श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। इनकी एक हीरोइन है, क्या नाम था भैया? लोग भूल गए, इसीलिए नहीं पट रही है वो। पूर्वी इसलिए लेके नहीं आना- पट रही थी वो। उनको लेके आना चाहिए था। एंटायर यूनिट बहुत ही फैंटास्टिक यूनिट है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।